जय हिंद। आज हम समझेंगे रेशम कीट जीवन चक्र। ये पहले से थोड़ा बहुत ड्रा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए और वीडियो लंबा ना हो, ठीक है, और कोई भी चीज़ छोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ ना छूटे, तो इसलिए इसको पहले से ड्रा करना पड़ता है। तो देखो, आज हम समझेंगे रेशम कीट जीवन चक्र। तो रेशम कीट क्या है? रेशम का मतलब, पहले रेशम का मतलब होता है, क्या होता है कि रेशम जो धागे जैसी संरचना होती है उसी को रेशम कहते हैं। और रेशम का यूज आप लोग जानते ही हैं। रेशम का कितना यूज है? अगर कहें तो रेशम अगर न हो तो कहें तो कि बहुत अविकसित देश रहे। जो ये इंसान यहाँ से लेकर के यहाँ अंतरिक्ष तक जा चुका है, अगर ये रेशा न हो तो ये देश जो भी है, जो भी देश हैं, कंट्रीज हैं, विकसित कंट्रीज हैं, तो ये बहुत पीछे चली जाए। इतना महत्व है रेशों का। तो रेशों धागे जैसी की संरचना को क्या कहते हैं? रेशा कहते हैं। आई बात समझ? एक तरह से धागा। तो रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम हमें, देखो, रेशम हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और संश्लेषित यानी मानव निर्मित द्वारा, मानव द्वारा प्राप्त होता है। अब ऐसा नहीं है कि मानव द्वारा, मानव के शरीर से नहीं, मानव द्वारा निर्मित, मानव निर्मित, क्या? मानव निर्मित। प्राकृतिक रेशा यानी जंतुओं से, पादप से प्राप्त होता है, और संश्लेषित यात्रा मतलब कृत्रिम रूप से बनाया, फैक्ट्रियों में बनाया हुआ रेशा। आई बात समझ में? तो देखो, रेशम कितने प्रकार का? दो प्रकार का, प्राकृतिक रेशा, रेशम प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। संश्लेषित रेशा का मतलब मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाया हुआ। आई बात समझ? प्राकृतिक रेशा। अब प्राकृतिक रेशा में आता है जंतु रेशे, पादप रेशे। जंतु रेशे, पादप। जंतु का मतलब जंतुओं से प्राप्त, जंतुओं के बालों से प्राप्त रेशा, और पादप रेशा यानी पादपों से प्राप्त रेशा। अब जंतु रेशे में जैसे भेड़ हो गया, भेड़ के बाल होते हैं, उनको कटाई करके तो भेड़ से क्या प्राप्त होता है? ऊन। क्या प्राप्त होता है? ऊन। अब ऊन का महत्व जानते ही हैं, कितना ज्यादा है। स्वेटर बनते हैं, कम्बल बनते हैं, जरौरी जितने कपड़े हैं बनते हैं, ऊन से बनते हैं, ठीक है। और बकरी होती है, बकरी होती है, काश्मीरी बकरी होती है, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं तो उनके बालों से भी बनते हैं। इसी तरह लामा ऊंट, लामा ऊंट होता है, उससे बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके बालों से अच्छे अच्छे कपड़े, चद्दर बनाए जाते हैं, जो मानव यूज में ठंड से बचने के लिए किया जाता है। तो एक प्रकार के रेशे हैं। पादप रेशे में देखें तो पादप रेशे में बांस, जूट, कपास और बहुत सारे पौधे हैं जिनका रेशा तैयार किया जाता है। अब ये रेशा अगर जानना है तो चाइना में जाइए, चाइना के वीडियो देखिए, कितना अच्छा बनाता है। बांस, बांस का इतना अच्छा कपड़े, टी शर्ट, पैंट, अंडरवियर बना देता है कि लगता है कि बांस का है ही नहीं है। जूता बना देता है। और जैसे हमारे यहाँ नागफनी होता है ना, ऐसे कुछ पौधे होते हैं, उसका रेशा निकाल के मस्त जूता बनाता है। इतना डेवलप है चाइना, ठीक है। तो ये बांस का हो गया। जूट, जूट मतलब पटसन, तो इससे क्या बनता है? बोरा। और ये ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिमी बंगाल में। कहाँ होता है ज्यादा? पश्चिमी बंगाल में। जूट तो आप लोग जानते ही होंगे। जूट, पटसन, जो हमारे बाप दादा ढेर से घुमा घुमा करके काटते थे, इतना इतना होता था, और जैसे देखो जब पक जाता था तो हवा चलती थी तो ये झिन 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 छन 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 बजा करता था। उसको काट लिया जाता था। फिर उसके तना इतना इतना रहता था, अरहर जैसे का पेड़ कहे तो बड़ा बड़ा, और उसका तना ले करके उसको तालाब में, पोखर में, नदी में ऐसे उसको सड़ाते थे। सड़ा करके फिर तना से, भाई कहाँ से? तना से, तना से रेशा प्राप्त होता था। तना को छील करके फिर उसको कूट मांज करके फैक्ट्रियों द्वारा साफ करके बोरा बनाया जाता है, सुतरी बनाया जाता है। आई बात समझ में? अब देखो, जैसे बरगद, बरगद का रॉ लिखता है, सरपत होता है, सरपत अगर जानते हो, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका रेशम बनाया जाता है, ठीक है।
तो ये हमारे हो गए प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे में जंतु रेशे, पादप रेशे। पादप रेशे में जैसे हैं जूट, कपास, बांस। तो कपास के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी होती है? काली मिट्टी। आई बात समझ में? कपास कपास से रुई मिलता, तो जो गद्दा रजाई भरने के लिए बनाया जाता है, स्वेटर वेटर धागे बनाने के लिए काम आते हैं कपास। ठीक है, तो पादप रेशे में आ गया। और इसी तरह संश्लेषित रेशे, मानव निर्मित रेशे होते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर। ये प्राकृतिक रेशे के अकॉर्डिंग ये जो होते हैं संश्लेषित रेशे बहुत मजबूत होते हैं। हालांकि ये नुकसान भी करते हैं, लेकिन ये मजबूत बहुत होते हैं। इनके भी कपड़े बनते हैं। आई बात समझ में? रस्सियां बनती हैं, बोरियां बनती हैं। किसका बनता है? नायलॉन। रस्सियां कितना मजबूत होते हैं? लाइलून की है, बहुत मजबूत। लेकिन ये पहनने में नुकसान करते हैं। ये फायदेमंद होते हैं, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होते। ये महंगे भी होते हैं। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं महंगे होते हैं, इससे बने उत्पाद, और इससे सस्ते होते हैं, लेकिन टिकाऊ भी होते हैं, लेकिन नुकसान करते हैं। नायलॉन। और सबसे मजबूत, सबसे अच्छा तैयार किया हुआ पहला रेशा क्या है? नायलॉन है। क्या है? मानव द्वारा पहला रेशा क्या है? नायलॉन प्राप्त किया गया। अच्छा टिकाऊ नायलॉन है। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ लिखा तिब्बत लद्दाख। जैसे पूछे तिब्बत और लद्दाख से रेशा किससे प्राप्त होता है? याक। याक मीन्स पहाड़ी वाला साड़, जानते हो? वहाँ ठंडी रहती है तो वो बाल रहते हैं खूब, मतलब ठंडी से बचने के लिए उसके बाल रहते हैं, तो उससे क्या बनाता है? रेशा बनाते हैं। पश्मीना साले बनते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो किसकी? कश्मीरी बकरी से बनते हैं। कश्मीरी बहुत बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, उनको काट करके मस्त पश्मीना साले बनाते हैं। साल मतलब ओढ़ने वाला। आई बात समझ में? तो ये रेशा समझ में आया होगा। इसी में एक हम इसमें नहीं लिखे हैं, ये रेशम कीट। ये रेशा देने के लिए अपनी इतनी कुर्बानियां त्यागता है। कहें तो कि इंसान या हम ही लोग इसकी कुर्बानियां लेते हैं अच्छा रेशा देने के लिए, इससे रेशा प्राप्त करने के लिए। तो ये हम इधर लिखे हैं रेशम कीट का जीवन चक्र। तो देखो रेशम कीट जो होता है, तो ये शहतूत खाता है। क्या खाता है? शहतूत। शहतूत के पत्ते खाता है। और पत्ते खा करके देखिए यहाँ पर ये इल्ली लार्वा बैठा है, इसको शहतूत को खाएगा। इसके बाद जब ये लग जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो क्या करके अपने ऊपर ऐसे ऐसे धागा बना लेगा। क्या बना लेगा? धागा बना लेगा, अपने को बंद कर लेगा। जब बंद कर लेगा तो यार ये धागा किसका बना रहता है? प्रोटीन का। किसका बना रहता है? प्रोटीन का। और ये जब ये बन जाता है, ये गोला गोला, तो इसको क्या कहते हैं? कोकून अवस्था। क्या कहते हैं? कोकून। रेशम कीट की कोकून अवस्था। इसमें पूछा जाता है इससे कि रेशम कीट की किस अवस्था से किस अवस्था से रेशा प्राप्त होता है? रेशा प्राप्त होता है तो किससे? कोकून अवस्था से। किससे? कोकून अवस्था से। किससे प्राप्त होता है? कोकून अवस्था से। अब इसको ये बंद किए रहेगा। इसी से थोड़ा समझते हैं। इसी को क्या करते हैं? जो फार्मिंग करते हैं, इसका पालन करते हैं रेशा के लिए, तो यहाँ पर पहले इसको बड़ा सा कमरा रहता है, बड़े बड़े जाली रहते हैं, उसमें अंडे रख देते हैं। छोटे छोटे पत्ते तो जब निकलते हैं, ये देखो निकल रहे हैं, अंडा निकलते हैं। ऐसा नहीं होता, जो पालन करते हैं तो बहुत सारा पाती लगता है, तो ये अंडा निकलते हैं। अंडा से बच्चे एकदम से छोटे छोटे, एक बारू के बराबर, कण के बराबर होते हैं। फिर इनसे निकलते हैं ये इल्ली लार्वा, और ये इन्हीं पत्तियों को वहीं पर वो छन्ना बड़े बड़े होते हैं, उन्हीं में बैठ करके खाते हैं। खा कर के मुटा जाते हैं, और मिटा करके इस तरह का लार्वा बनाते हैं, वो सॉरी कोकून बनाते हैं, धागा अपने को बंद कर लेते हैं। फिर इसी अवस्था को ले करके गर्म पानी में इनको तोड़ तोड़ करके डाला जाता है। तो ये जो होता है रेशम कीट मर जाता है, और हमें रेशा प्राप्त होता है, जो फैक्ट्रियों द्वारा, मशीनों द्वारा अच्छे से रेशा बनाया जाता है, जिससे कपड़े बनते हैं मस्त। ठीक है, साड़ियाँ बनती हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं।
जो फायदेमंद होता है, लेकिन ये अपनी कुर्बानियां देता है। एक साड़ी बनाने में लगभग मतलब कहें तो लाखों होते हैं, करोड़ों होते हैं, ये रेशम कीट अपना जीवन त्यागते हैं। ठीक है, और कुछ को बचा लिया जाता है। भाई अगर सबको मार दिया जाएगा तो रेशम कहाँ से प्राप्त होगा, इनकी संतति आगे कैसे जाएगा। तो कुछ को बचा लिया जाता है, तो इसी को चीड़ फाड़ करके एक एडल्ट कीड़ा मतलब पौध एकदम से निकलता है, ये तितली जैसे का, यही है रेशम कीट। क्या है? रेशम कीट। और फिर ये जा करके अंडे बच्चे देता है, अंडे बच्चे देता है। फिर जब अंडे बच्चे देता है, फिर यही चक्र चलता रहता है। तो पहले इल्ली लार्वा, इससे बना प्रोटीन युक्त कोकून। कोकून को हम अच्छे से गर्म पानी में डाल दिए तो मर गए, तो इससे रेशा प्राप्त हुआ। कुछ को बचा लिए तो फिर वो क्या क्या किसमें बन गए, इसको काट के निकल जाता है, तो एडल्ट कीट में बदल जाता है, जो रेशम कीट होता है। ठीक है, फिर ये अंडा देता है। तो ये इसका जीवन चक्र चलता रहता है। बस यही है सब। ठीक है, तो इसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं, और देखो ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई, इससे साड़ी बनती है। कोकून से क्या बनता है? साड़ी। तो कीट पालन को ये रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेरीकल्चर। भाई सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो ये जो होता है कोकून, जो होता है किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। आई बात समझ में? किस अवस्था से रेशा प्राप्त होता है? कोकून। ठीक है, और ये अंडे देता है। ये किसकी पत्ती खाता है? शहतूत की पत्ती खाता है। किसकी पत्ती खाता है? शहतूत की पत्ती खाता है। रेशम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, संश्लेषित रेशा और प्राकृतिक रेशा। संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं? मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाया हुआ। तो इसमें अगर एग्जांपल देखें तो नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सबसे टिकाऊ, सबसे मजबूत, सबसे पहले नायलॉन ही बनाया गया है। ठीक है, इसमें देखें जंतु रेशा में, जंतु रेशा भेड़ से जैसे ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ से प्राप्त होती है। ठीक है, और ये हो गया बकरी से हो गया, लामा ऊंट से हो गया। रेशम कीट हो गया, रेशम कीट आप देख ही लिए। पादप रेशम जैसे बांस, जूट, कपास। ठीक है, बांस, जूट, कपास। जूट का बहुत यूज होता है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो ये कहाँ से आता है? पश्चिमी बंगाल में ज्यादा होता है। किससे प्राप्त होता है रेशा? तना से, जूट के तना से। कपास किससे प्राप्त होता है? तो ये रेशों से प्राप्त होता है। जो फल होता है, तो फल बिया लगे रहते हैं, बिया जैसे ये बिया है, और ये बिया में ऐसे 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 रेशे निकले रहते हैं। बस इन्हीं से रेशा प्राप्त होता है, कपास। ठीक है, और तिब्बत लद्दाख में किससे रेशा प्राप्त ही होता है? याक, पहाड़ी वाले सांस याक यानी। ठीक है, पश्मीना साले किससे? पश्मीना साले किससे बनती है? कश्मीरी बकरे से। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आया होगा, ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा इतना याद रखना है। ओके, जय हिंद।